कुतिया सुधर जो काहे लइकन के जिंदगी नरक कैले रे बता दे का बात है, सही बात है झूठ बात है, काहे न बताओ थी इतना परेशान हो गए हमारी जिंदगी तो नरक कर देले ही। हम के तरह तो के समझाई के तरह समझाई अपने छोट के भवन के भगा वहाँ से तब हम आई होंगे। मैं भी मस्त हूँ लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी सच में गायब है। तो तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम बहुत बोल रहे हो वीडियो पे ना, मैं भी तुमको आगे दिखाता हूँ कि मेरे पे है कि नहीं है। मैं आ रहा हूँ, अगर नहीं होगी तो ढूंढना पड़ेगा और जो बोलूँगा तुम्हें सुनना पड़ेगा, तभी मैं आऊँगा नहीं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत पूरी तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जितने लोग सपोर्ट है मैं आ रहा हूँ, विश्वास है तो, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं। या तो तुम लोग मेरे साथ घात करना चाहते हो या तो मुझे फंसाना चाहते हो, बस और कुछ भी नहीं। आप लोगों के पास मतलब कोई चारा है नहीं, तो आप लोग सोच रहे हैं कैसे ना कैसे करके उसको फंसाया जाए। ठीक है, मैं कमजोर नहीं हूँ माइंड का, मैं भी पागल नहीं हूँ, मैं भी समझता हूँ। ठीक है, मेरे पास भी है। अगर तुम लोग का हकीकत है तो छोटू को भेजो घर पे जाए, हमसे मतलब नहीं, हम अपना परिवार हम देख लेंगे। तुम खाली पर इन लोगों की बातों में आके आज इस हालात पे पहुंच गई हो कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या की हो। मैं 1000 गुना माफ कर सकता हूँ तुम्हारे अपने बच्चों के लिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ लेकिन शर्त पे आऊँगा, ऐसे नहीं। मुझे विश्वास होना चाहिए कि हाँ तुम मेरे साथ छल नहीं कर रहे हो, मेरे पास कपट नहीं कर रहे हो, मेरे साथ धोखा नहीं दोगी, तब मैं आऊँगा। दुनिया के सामने तुम बोल भी नहीं रही हो, इसीलिए मैं आने के लिए मतलब नकार रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम सच मामला सच है तो मेरे लिए भी दुख की बात है, मेरी बेटी है वो, अगर नहीं होगी तो मेरा उसके बिना कलेजा फट जाता है। पर मेरे पे विश्वास था कि चलो भाई मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कम से कम बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे तो ठीक से रहेंगे। ठीक है, यही सोच के मैं कुछ बोला नहीं था, लेकिन आज तुमने ऐसा परिस्थिति खड़ा कर दिया मेरे सामने कि मैं क्या बताऊँ। मुझे इतना बदनाम कर दी हो कि ना तुम पे विश्वास किया जाता है, ना मतलब करने का मन करता है, ना विश्वास रह गई है। जैसे तुमको मेरे ऊपर नहीं विश्वास थी, मैं तुम्हारे पीछे भागते भागते परेशान था, लेकिन जनता फिर भी कह रही है कि धोखा दे रहा है। तो बताइए जब इंसान को इतना चोट मिलेगा तो वो क्या करेगा भाई, वो क्या कर सकता है आप बताइए। आप लोगों की नज़र में मैं गलत हूँ तो मैं सही कैसे बन जाऊँ, इसका भी कोई उपाय बताइए। बहुत कोशिश करता हूँ सही से रहने के लिए, एक बात के लिए इतनी बड़ी बंकस हो गई। ठीक है, तो जो भी भैया मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ना जितेंद्र ना वो कोई नहीं, और जितेंद्र की वीडियो भी नहीं आ रही है, मैंने देखा था। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ धोखा करना चाहते हो तब ऐसा कर रहे हो कि कहाँ कर रहे हो मुझे नहीं पता। मुझे विश्वास होगा कि यहाँ छोटू चला गया है तभी मैं कोई आगे कदम बढ़ाऊंगा, नहीं तो कोई यहाँ पे मेरे अंदर ताकत नहीं है लड़ने का, ना मैं लड़ूंगा ना लड़ा हूँ। ठीक है, मैं परिवार कमा के खिलाने में सक्षम रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हारे पीछे मैं किसी लायक नहीं हूँ, ना मैं कमा पाता हूँ, ना मैं खा पाता हूँ, ना खिला पाता हूँ। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप उनको हटाएं, मुझे विश्वास है तभी मैं आऊँगा, बहुत हो चुका है। देखिए मेरी बेटी है, मैं कितना दर्द सहता था मैं जानता हूँ मेरी अपनी बेटी के पीछे। आप लोग अन्नू का सपोर्ट करते हैं मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन भाई मुझे गलत कहते हैं मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मुझे बुरा बताती है तभी तो आप लोग गलत कहते हो। तो बताइए आज मैं किस माध्यम से मैं उसके पास जाऊँ और क्या करने के लिए जाऊँ, एक बच्ची है उसी के लिए जा रहा हूँ ना। मैं एक बार विश्वास दिलाया, मैं हर एक बात को ठुकरा के मैं अपने बच्चों के लिए आऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं बच्चों के लिए बह गया हूँ तो बच्चों के लिए ही बहूँगा और किसी के लिए नहीं। हाँ मैं अपने बच्ची को ढूंढ लूँगा, मेरी बच्ची मेरे सामने आ जाएगी, खुदा करे कि मेरे बच्चे मेरे सामने आए। ठीक, मैं देख लूँगा, मुझे जहाँ जाना होगा मैं चला जाऊँगा। नहीं रहना चाहती है मत रहे, मैं मना नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़बरदस्ती कर लिया, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। जो उनके समझ में आए वो करें, मैं अब बोलने वाला नहीं हूँ, ना कुछ कहने वाला हूँ। मैं थक चुका हूँ इस चीज़ से, और इधर से उधर, उधर की बात इधर, उधर की बात उधर, उनसे दुश्मनी। अरे परिवार हो, परिवार की तरह रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। हम थोड़ा सा अपने भाई परिवार के बीच में संबंधित बन के रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बिगाड़ ले चले, हमको 1000 लोग वाले बुरा बोल देने तो बोल देने, तो भाई मैं बर्दाश्त करूँगा ना। कहते हैं कि जो फल फरा रहता है वो झुकता है, तो मैं आज तुम्हारे सामने फिर क्यों झुक रहा हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मतलब मेरे भी बच्चे हैं, मेरे पास बच्चियाँ हैं, मेरे जहन में भी है कि तुम इतने दिन थी अकेले निकली थी तो कहाँ थी। कोई भी मर्द ढूंढता नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें तकलीफ थी, कष्ट था, तो भाई पति से बोलती हो, पति अगर नहीं कुछ कह रहा है तो उसके आगे पीछे कुछ बात होगी जरूर, पति कहीं मजबूर होगा, तो अगर मजबूर है तो उस मजबूरी में उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ पति मजबूर है तो वो तो घर से लात खा ही रहा है, उसके पीछे परिवार भी लात मार रही है, दोनों तरफ से पीसेगा तो उसका क्या दिल कहेगा बताइए। मैं तो हूँ ही गुनहगार, पर मैं तुम्हारे विश्वास किया था कि शायद जिस चीज़ के लिए मैं तरसा हूँ या तड़प रहा हूँ तुम मेरा पूरा करोगी। जब तुम ही ऐसा करोगी तो मैं किससे कहने जाऊँगा। चलो मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, मैं किसी से नहीं लड़ा, मैं किसी से नहीं झगड़ा, तो भाई मेरी मजबूरियाँ होंगी तभी तो मैं नहीं झगड़ा। क्या तुम मेरी बीवी हो तो क्या मेरा इतना सा दर्द नहीं समझ सकती हो। आज मेरी बेटी किस हालात में होगी, कहाँ नहीं होगी बताइए। मैं सोच रहा था कि मुझे सिर्फ फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं सब, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर का फ़ोन आया जो जाके मिल के आए हैं, उन लोगों ने बताया था, मुझे विश्वास हुआ। तो अनु देखो परिवार चलाना है तो थोड़ा कम सहना पड़ेगा, थोड़ा नमक रोटी भी खाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हम यूट्यूब पे आ गए तो दिखावा करें कि हम पनीर की सब्ज़ी खा रहे हैं। हम अगर नमक कूट के खा रहे हैं तो हम नमक भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना हाई फाई दिखाने से कोई मतलब नहीं। देखने वाला देख के चला गया, दिया कुछ भी नहीं है। हाँ मजबूर हो तो ऊपर वाला भी तुम्हें देता है, मजबूरी नहीं दिखाओगी तो मजबूरी नहीं रहोगी, तो हम मजबूर हैं, मजबूरी दिखाते हैं, लोग मुगाली देके चले जाते हैं। तो भाई मैं सब्र करता हूँ तभी ऊपर वाला ने मतलब ऐसा किया है, मैंने सब्र किया तभी तुम ऐसे मतलब तुम्हारे से भी पाया हूँ। लेकिन आज उसी सब्र का बांध अगर बात से तोड़ोगी तो कैसा लगेगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी, मुझे नहीं तकलीफ होती है, मुझे भी कष्ट होता है। तो मैं जब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूँ तो तुम भाई मेरे अरमान को समझो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब सबसे सीधी बात यही है कि ना अगर ये मेरे बात से मुकरती और ना मेरे बात से भागती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता, ना मेरे बच्चों को देखना पड़ता। समझ गए, आज जो तुमने कर दिया है आज तक कोई ऐसा किया नहीं है। रामू ने अनु से ये सारी बातें करके इन चीज़ों को कंफर्मेशन दे दी है कि लाडो रामू के ही पास है, क्योंकि भाई जिस भी पिता की बेटी गायब रहेगी वो पिता इतने सुकून से बात नहीं कर सकता अपनी पत्नी से, ये तो कंफर्म है। लेकिन लाडो अगर रामू के पास है तो भी ये चीज़ें बहुत ही गलत है, क्योंकि रामू ने बिना बताए ही अनु को ये सारी चीज़ें करी हैं, जिसकी वजह से अनु को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है।
और वो बहुत ही तकलीफ़ों से गुज़र रही, जिसका अंदाज़ा सिर्फ़ वही समझ सकती है। और इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी रामू को नहीं है। रामू की सारी बातों को सुनने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही हैं कि रामू भी अनु से प्यार करता है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता। कहीं-कहीं अनु का तो उसकी भी कुछ मजबूरी नज़र आ रही है, क्योंकि पहली बीवी से एक बच्चा रामू को है, जो कि इनकी भाई भौजाई के पास ऑलरेडी है, जिसकी वजह से रामू को अपने उस बच्चे को भी देखना होता है एक पिता होने के नाते। इसलिए वो अपने भाई भौजाई के अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि भौजाई ही रामू के बच्चे का केयर करती हैं। इसलिए वो जानते हुए भी कि भाई गलत है, भौजाई गलत है, लेकिन उसको साथ देना पड़ता है, क्योंकि उसकी यहाँ पे एक मजबूरी नज़र आती है उस बच्चे को लेके। और दूसरी मजबूरी ये है कि अनु और रामू में लगातार लड़ाई झगड़े किसी न किसी बात को लेकर होते रहते हैं, तो इसे थक हार के जाना पड़ता है अपनी भौजाई के ही पास। इसलिए भी वो अपना व्यवहार ख़राब नहीं करना चाहता, शायद इसी वजह से अपने भाई और भौजाई के साथ। लेकिन कहीं न कहीं रामू को भी इस चीज़ की आस है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे और खुश रहे, क्योंकि स्क्रीन पे मैं एक वीडियो लगा रही हूँ, उसे आप देख सकते हैं कि रामू किस तरह अनु के पास रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि रामू भी चाहता है कि वो अनु के साथ रहे और अपने बच्चों के साथ रहे। और लाडो को गायब करने के पीछे भी यही रीज़न है, जो कि रामू चाहता है कि अनु किसी न किसी बहाने उसके पास रहे, उससे दूर ना जाए। क्योंकि बीते दिनों में जो भी सारी चीज़ें हुई हैं अनु के साथ, चाहे रामू ने किया है, चाहे अनु की भौजाई ने किया है, जो जिन लोगों ने भी किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से दोनों में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं। और इसी दूरियों को ख़त्म करने के लिए रामू ने ये बीच का रास्ता निकाला है। और इसके पीछे 2 रीज़न हैं। रामू यही चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे और अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करे एक पिता के रूप में। और दूसरा रीज़न ये है कि रामू एहसास कराना चाहता है अनु को कि अगर वो उसकी लाइफ में नहीं होता है तो उसके बच्चे के साथ कोई भी घटना हो सकती है, तो आखिर वो क्या करेगी। सिर्फ इसी चीज़ को एहसास कराने के लिए रामू ने ये सारी चीज़ें करी हैं। पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं किसी न किसी बात को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे मिलजुल के सुलझाना चाहिए। और रामू को भी इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि रामू की एक बहुत ही गंदी आदत है कि वो बात बात पर अनु पे हाथ उठाता है, जिसकी वजह से अनु हर्ट होती है और गाली गलौज बढ़ते हैं, मारा पीटी बढ़ती है और रिश्तों में विवाद होते हैं। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलना चाहिए। और एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब अनु को पता है कि रामू के पास ही लाडो है और वो हर बात में, हर वीडियो में अपने बोल रही है कि मेरे पति के पास ही मेरी बच्ची है, तो भाई वो आखिर इतना रो धो क्यों रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आखिर में लाडो अपने पिता के ही पास तो है, वो सुरक्षित है। फिर इसमें इतना रोने गाने वाली क्या बात है, एक बार बात तो करना चाहिए रामू से, क्योंकि रामू भी यही चाह रहा है कि अनु उससे बात करे, चाहे लाडो के ही बहाने से ही। वो किसी किडनैपर के पास तो है नहीं, वो अपने पिता के पास है, तो इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत है। आखिर वो भी एक पिता है, उसने भी अपनी बेटी को जन्म दिया है, उसका भी अधिकार है। अगर वो अपने पास लेके गया है तो वो बच्ची को कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। फिर अनु इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही, जिससे लग रहा है कि किसी चोर ने बच्ची को उठा के उसके साथ कुछ गलत चीज़ें कर दी हैं, या फिर बच्ची हमेशा के लिए चली गई। ऐसी चीज़ें वो क्यों दिखाना चाहती है ऑडियंस को, ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हो रहा है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।